अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज फिर जो है माजरत करते हैं, मट्टी से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि पहले हमारा था जी किचन वाला। किचन कंप्लीट हो गया है और मैंने कहा किचन के साथ क्यों ना जो है वो मैं अपने रूम को भी सजा लूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता, पहले माशाल्लाह हमने काफ़ी अच्छा पेंट किया था, लेकिन बारिशों की वजह से ना वो सारा ख़राब हो गया। तो ये ऐसे समझ लो जैसे मेरी ख्वाबों का एक छोटा सा महल है। तो मैं नहीं चाहती कि इस मेरे छोटे से महल में कोई भी ऐसा दाग धब्बा हो या फिर पेंट खराब हो, अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ हर वक्त ऐसे चमक रहा हो। तो मैंने कहा चलो जी दोबारा पेंट स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं लगा रही हूँ जी पोचा। मट्टी जो है मैंने पहले थोड़ी थोड़ी लगा दी है क्योंकि काफी जो है ना वो सुराख हो गए थे बारिश की वजह से। तो मट्टी लगाई है थोड़ी थोड़ी ऊपर जी मैं पोचा लगा रही हूँ। ये काफी लोगों को पता नहीं होगा, जो शहर में रहते हैं ना उन्हें नहीं पता, पता नहीं पोचा क्या होता है, किस चीज से बनता है। तो ऐसे ही मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम सीमेंट लगाते हैं उसके बाद हम लगाते हैं जी पेंट। ये हमारा जैसे एक सीमेंट की दीवार होगी, जैसे एक ईंटों की दीवार बनाई उसके बाद सीमेंट लगाया, उसके बाद हम लगाते हैं जी पेंट। जब तक हम पेंट नहीं लगाते हैं सफेदी का, तब तक जो है ना वो खूबसूरती नहीं आती घर में। ये ऐसे ही है जैसे ये एक सीमेंट की दीवार पे ये होता है जी पेंट, लेकिन ये मट्टी का होता है। मट्टी की जैसे रियल ब्यूटी होती है ना, इससे होती। इससे जो मतलब मट्टी में सुराख होते हैं, दाग धब्बे वो सारे छुप जाते हैं और नीट क्लीन दीवार हो जाती है। तो ऊपर से जो मैंने कर लिया है, ये दीवारें मैंने रात को की थी, ये वाली दीवार और ये वाली, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है ताकि मजीद खूबसूरत लुक आए। लेकिन वो वाला जो हमारा पिलर है ना वो पता नहीं मट्टी से फट गया है, तो उसको भी ठीक करते हैं। तो इस दफा जो है ना जरा डिफरेंट सी लुक बनानी है ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऊपर वाला जो है हिस्सा वो पेंट हो गया है और अभी ये जो है ना सीधी लाइन खींच के इसमें भी बड़ा जो है ना वो दिमाग लड़ाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई पैमाइश या इंची टेप नहीं है। बस अपने दिमाग से ही जो है ना ये बॉर्डर की लाइन जो है वो सीधी करनी पड़ती है। पहले मुझे शहजाद साहब कहते हैं कि आप तो जैसे ना वो बड़ा आपको तजर्बा है, इंजीनियर रह चुकी हैं आप इस बारे में। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, काम करने से ही आता है। तो ये खींच लेते हैं। ये दीवार आप लोगों ने देखी जो कि बहुत फट चुकी थी, फिर दोबारा मुझे इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी इस पे। सारा मैंने दोबारा जो है लिपाई की है मट्टी की ताकि खूबसूरत दिखे। वो इतना अजीब सा सारा लग रहा था मुझे तो। और वो वाली साइड जो है वो मैंने एक दफा जो है ना बराबर किया है क्योंकि ये देखे जब यहाँ से मैंने पेंट किया ना तो वो सारे ऊपर गिरते रहे और वो बिंदियां सी लग गई अजीब सी। मैंने कहा दोबारा जो है ऊपर से नीट कर दूंगी ये ऐसा सारा बराबर करके। और माशाल्लाह से जी अब मेरे घर की बनी है लुक। मेहनत मुशक्कत करने से ही जो है काम होता है और घर की लुक बनती है। ऐसे तो हार्ड हरामी करते रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं बनता। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई लड़की भी चाहेगी कि मैं कच्चे घर में आऊँ, मट्टी के घर में आऊँ, मुझे इतनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़े। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लड़की चाहेगी। हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि जो है ना वो अच्छा घर हो, टाइल पत्थर लगा हुआ हो, उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन जो होता है मेरे मालिक की मर्जी से होता है। अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो इसमें भी अल्लाह की मर्जी है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बंदा है क्या, अगर वो कहते हैं अपने आप को छान कर देखे ना छलनी में तो वो खाक के सिवा कुछ भी नहीं है। सब कहते हैं कि लो जी आप पक्का घर क्यों नहीं बनाते हैं, पक्का घर बनाए, आपको यहाँ पे क्यों आए हैं।
तो जी किसका दिल नहीं करता, पैसे को सलाम है, पैसा हो तो हर किसी बंदे का दिल करता है, हर लड़की का दिल करता है कि पैसा हो, वो पक्के घर में जाए, उन्हें इतनी मेहनत मशक्कत ना करना पड़े। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो मालिक जिस हाल में भी रखे, जहाँ पे भी रखे, बस उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे, बस मुझे सब्र करने की तौफीक दे, मुझे हिम्मत दे। तो ये भी खा लेते हैं दोपहर का खाना। और अभी तक घर की सफाई जो है वो कुछ रहती है, पुरानी लुक मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाई क्योंकि अभी तक इनकम्प्लीट है। तो शहजाद साहब को लगी हुई है भूख, मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई है। साथ लस्सी है जी, और ये दूध वाली जिसे हम कहते हैं कच्ची लस्सी नमकीन, वो वाली है। तो मट्टी का काम और पेंट का काम जो हो गया कंप्लीट। और अभी जी ये मेरा घर का जो सेन है ना, ये वाला रह गया। मैंने कहा ये भी इसके ऊपर झाड़ू लगा के ना इसके ऊपर लगाएंगे जी हम गोबर, क्योंकि ये शुरू से ही आज से 100 साल पहले ये गांव के रीति रिवाज हैं जी के सेन में गोबर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे हम हांडी रोटी करते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ना ही मैंने कभी रूम में लगाया, चटाई है और वहाँ पे हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए हमने रूम से नहीं लगाना। सिर्फ यहाँ पे भी हम नहीं लगाते क्योंकि सब कहते हैं जी नमाज कबूल नहीं होती, तो मट्टी इतनी ज्यादा उभरती है। नमाज अब हम रूम में ही पढ़ते हैं, पहले जो है हम पढ़ लेते थे बाहर, लेकिन अभी जो है हम रूम में पढ़ते हैं क्योंकि चटाई जो अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरी इस वजह से ही मैं रखती हूँ, ताकि जो है हमने इस ऊपर बैठ के खाना खाना होता है और नमाज वगैरह पढ़नी होती है, इसलिए अंदर से मैं जो है गोबर नहीं लगाऊंगी। लेकिन अभी मैं लगाने लगी हूँ जिस सेन से मैंने कहा अपने व्यूवर से परमिशन ले लूं, फिर जो है ना सब कहेंगे कि ये आपने अच्छा नहीं किया, घर में गोबर लगा दिया ये वो। इसलिए मैंने ये 2 जगह जो मेन है जहाँ पे गोबर नहीं लगाना वो मैंने बता दिया, रूम और जहाँ पे अंडूटे करते हैं यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। बाकी सेन में ये लगाना पड़ता है क्योंकि आए रोज सेन लिपाई नहीं होता मट्टी से, और इतनी ज्यादा मट्टी उभरती है, इसका यही हल होता है कि इसके ऊपर गोबर लगाना पड़ता है। इससे ये है कि खूबसूरती भी सेन की हो जाती है, और ये मट्टी तो फिर होती नहीं है, उभरती नहीं है अगर ये सेन में लगा दिया जाए। तो हवा जी इस साइड पे है, तो उस नुक्कड़ में जो है ये सारा कूड़ा इकट्ठा करेंगे। तो जी अभी सेन में जो है मैं लगा रही हूँ, इससे मैं क्या करूँ मजबूरी है, क्या करें, लेकिन इतनी ज्यादा मट्टी उभरती है ना, एक यही हल होता है, मट्टी का इलाज यही होता है। तो गिरमाला की मदद से सारे सेन में लगा लेते हैं ताकि कुछ चंद दिन सुकून रहे। मट्टी से मेरे कमरे के जो बर्तन है ना वो भरे जाते हैं, तो इससे तकरीबन 1 महीना जो है ना मेरा सुकून से गुजर जाएगा, मट्टी की टेंशन नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज ये मैंने लगाना तो नहीं था, लेकिन क्या करे मजबूरी है, लगाना पड़ता है। फिर गांव में ऐसा ही होता है, गांव में रह रहे हैं तो गांव वाले काम तो करना ही है। तो ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद, घर की सारी सफाई करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े वैसे मैं आगे पीछे भी धो सकती थी, लेकिन आज ही कपड़े धोने का मकसद ये था कि क्योंकि काफ़ी दिन से मैं लगी हुई थी मट्टी को, और फिर आज मैंने सेन में गोबर भी लगाया, तो मैंने कहा जी हाथ भी जो है ना वो खुद ब खुद ही साफ हो जाएंगे माशाल्लाह से जी, और कपड़े भी धुल जाएंगे। कुछ कपड़े जो है मैंने पहले डाल दिए थे, और शाम जो है शाम भी हो चुकी, सूरज गुरूब होने वाला है। अभी तक तो शाम नहीं हुई, थोड़ी देर में जैसे सूरज गुरूब होगा शाम भी साथ ही हो जाएगी। और माशाल्लाह से जी घर इतना खूबसूरत लग रहा है, और माशाल्लाह से जी घर की फाइनल लुक वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। कपड़े डाल लूँ और माशाल्लाह से जी पता चल रहा है कि मेरे सारा दिन की मेहनत जो मैंने की है ना, माशाल्लाह से घर को देख के मेरी सारी थकावट जो है वो दूर होगी।
इतना खूबसूरत घर लग रहा है। तो काफी दिन से, मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, तो कुछ हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है ना हैप्पी ज्वाइंट फैमिली वालों की कॉपी कर रहे हैं। इस बात पे मुझे हंसी भी आती है और मुझे उनकी सोच पे ना थोड़ी हैरत भी होती है। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि ये जो हमने घर बनाया, तब हम नहीं जानते थे हैप्पी फैमिली ज्वाइंट वालों को कि वो कौन है, कहाँ पे रहते हैं। काफी दिन से ये हमारे माइंड में था कि हम इस तरह का घर बनाएं। हमारी कोई अपनी जमीन नहीं है और ना ही अभी तक है, तो सही तरह जमीन भी नहीं मिल रही थी, ना ही हमें सही तरह लोकेशन मिल रही थी। फिर हमने ये घर बनाया। तो कॉपी करना क्या होता है, किसी का थंबनेल लगाएं कि थंबनेल लगा के बंदा व्यूज ले ले, या फिर अपनी वीडियो में किसी की वीडियो डाल के, किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो डाल के चलो जी उस वीडियो के सहारे हम व्यूज लेंगे। आप लोग कब से हमें देख रहे हैं, कभी हमने किसी बड़े यूट्यूबर का थंबनेल नहीं लगाया कि हम उनका थंबनेल लगा के हम अच्छे व्यूज ले लें। हालांकि सभी यूट्यूबरों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हैप्पी जॉइंट फैमिली को हमने ये घर में आने के बाद हमें पता चला, वो भी आप लोगों कमेंट से, कि वो कौन सी फैमिली है। और कभी हमने किसी यूट्यूबर पे हमने कभी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई कि चले जी उन पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, हमारे व्यूज आ जाएंगे। उनका थंबनेल लगाते हैं किसी बड़े यूट्यूबर का तो हमारे व्यूज आएंगे। कभी हमने किसी की वीडियो जो है ना वो चोरी नहीं की है। इसे कहते हैं कॉपी करना। अब यहाँ पे उनका माइंड में क्लियर करना चाहती हूँ कि उनकी घर की लुक में और हमारे घर की लुक में आप लोगों को जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यहाँ पे दिखाना जरूरी मैं समझूंगी कि ये जो भी डिजाइनिंग की है मैंने और शहजाद साहब ने, अभी मैं आपको साथ फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि अभी जरा हमारे घर की लुक चेक करें तो आप लोगों को जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा उनके घर की लुक में और हमारे घर की लुक में। अभी ये जो डिजाइनिंग की है ये भी आप लोग कहेंगे कि हमने उस फैमिली की कॉपी की है। नहीं जी, हम अपनी मेहनत करना चाहते हैं। आज अगर मैंने सारा दिन, यकीन माने बगैर रेस्ट किए, मैंने सारा दिन ये मेहनत की है, आप ये माइंड से निकाल दें। हाँ, हैप्पी जॉइंट फैमिली जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली है। तो जी अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर की लुक में, और जब मैंने उनके चैनल का विजिट किया तो मुझे पता चला कि उनके घर की लुक कैसी है। तो माशाल्लाह काफी अच्छी फैमिली है, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। वो तो आप लोगों ने बार बार कमेंट किया, मैंने कहा देखो तो सही ये आखिर फैमिली कौन सी है। तो माशाल्लाह से जी उन्होंने बड़ा जो है ना वो खूबसूरत बनाया हुआ था, हमारी तरह बनाया हुआ था। लेकिन अभी ये जो डिजाइनिंग नजर आ रही है, ये मत कहिएगा कि आपने उनकी कॉपी की है। मैंने सारा दिन मेहनत की है, यकीन माने। तो आप लोग हमारी हौसला अफजाई करने के बजाय इतने अजीब से कमेंट्स कर देते हैं। हमने काफी मुश्किल से ये जमीन ठेके पे ली हुई है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि हम कब तक यहाँ पे रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी जब तक भी हैं इस घर को हम जो है ना अपने ख्वाबों का महल बना के रहेंगे, छोटी सी एक अपनी जन्नत बना के रहेंगे। तो जी आप लोगों ने जरूर बताना है कि आज जो है ना, जो मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे घर की फैमिली लुक आप लोगों को कैसी लग रही है। माशाल्लाह से जी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आज साथ ही मैंने कहा टोटल जो है घर की सफाई की जाए। साथ ही मैंने छिक्कू जी और ये पोने वगैरह सारी चिंगेरे मैंने ये भी धो दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे कामों से फ्री हो गए, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। अब मैं सुकून से रेस्ट कर सकती हूँ। बाकी जी किसी भी अगर हैप्पी फैमिली ज्वाइंट हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा। हम किसी पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कमेंट्स आ रहे हैं तो बस मैंने ये सोचा कि बात कर लेनी चाहिए। हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, हम किसी के सहारे व्यूज़ नहीं ले रहे। हम जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो कमेंट करते हैं वो देखे ना कि हमें को काम करके नहीं दे रहा, ठीक है ना। हम जो भी करते हैं सारा दिन में काम को लगी रहती हूँ, मेरा कोई आके हाथ नहीं बढ़ाता। हम जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे कर रहे हैं। माशाल्लाह जितने भी यूट्यूबर हैं सारे बहुत अच्छे हैं, हम कभी किसी को बुरा नहीं कहेंगे। ना हमारी फितरत में शामिल है कि फला यूट्यूबर ऐसा है, फला यूट्यूबर ऐसा है। नहीं, हम चाहते हैं कि हम जो भी करें अपनी मेहनत पे करें, किसी के सहारे पे ना रहें। तो बाकी मेरी यही दुआ है कि जो भी यूट्यूबर है अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। सोशल मीडिया पे आना कोई आसान बात नहीं है, ये एक यूट्यूबर से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता कि कितना मुश्किल होता है, कितनी जिल्लतें उठानी पड़ती, कितनी बदनामियां उठानी पड़ती हैं, ये हमें ही पता है। फिर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग जो है ना वो अजीब अजीब से, अब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे आते हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह जो मेरे व्यूवरशिप है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। चंद हैं, मैं चाहती थी उनका माइंड भी क्लियर कर दूं। मुझे सभी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना सब जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। कमेंट से मुझे पता चलता है कि सभी लोग जो है ना वो कितनी मेरी सपोर्ट करते हैं, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने किचन के साथ ये पक्का काम कर दिया, इसमें मिट्टी लगा दिया, क्योंकि अब्दुल हादी लोगों के काम ऐसे हैं कि वो
जो है ना गिरा, ये ऊपर से तो वैसे लगी हुई है, तो मैं कह रही हूँ इनको ना अल्फी लगा दूं, लेकिन नीचे वाली जो कटोली है ना उसे मैंने पक्का कर दिया है। तो जी हमारा व्लॉग भी कंप्लीट होता है। आज सारा दिन व्लॉग में ऐसा नहीं है कि हमने बातों बातों में गुजारा है, मेहनत की है, ज्यादा बातें हम नहीं करते हैं। तो फाइनली लुक माशाल्लाह से जी आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जरूर कमेंट करना है कि मेरा घर की लुक आप लोगों को कैसे लगी, तो मुझे अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।